ये हम वचनों को पढ़ेंगे, आज के संदेश को शुरू करेंगे। प्रकाशित वाक्य के जो अध्याय को पढ़ के, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, और मैं चाहता हूँ कि हम 14 से लेकर हम 15 वचन तक, या इनफैक्ट 14 से लेकर 16, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 14 से लेके 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। तो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य का दूसरा और तीसरा अध्याय शुरू होता है, ये पूरी किताब शुरू होती है 7 अलग पत्रों को के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह खुद 7 कलीसियाओं को लिखता है, जो मोस्ट लाइकली इट इज बिलीव्ड कि यूहन्ना ने या तो स्थापित नहीं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारी सेवकाई की थी। ये एशिया माइनर के एक रूट पर ये 7 कलीसिया आती है, जहाँ पर ये 7 शहर थे जिनको ये पत्र लिखे गए। सो एक तरफ से ये 7 पत्र, एक पत्र के अंदर 7 पत्र हमें मिलते हैं। आज मेरा उद्देश्य ये नहीं कि इन पत्रों के, इन लेटर्स के विषय, पत्रों के विषय मैं कुछ बात करूं या प्रकाशित वाक्य पर बात करूं। उसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन आज मैं बस इस पत्र में से एक भाग के ऊपर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूँगा। वो भाग हमें इस पत्र में जहाँ पर यीशु मसीह परगमुम की कलीसिया के साथ बात करता है और उनके विषय बातें कहता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे काम, तुम मेरे लिए क्या करते हो, तुम मेरे नाम के लिए दृढ़ खड़े रहे। जब तुम्हारे ऊपर संकट आए, जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ, परसिक्यूशंस आए, जब तुम्हारे बीच मेरा एक दास अंतिपास था, उसको मार दिया गया मेरे खातिर, तब भी तुम्हारा विश्वास नहीं हटा, तब भी तुम मेरे लिए स्थिर खड़े रहे। ये बहुत ही एक रिफाइंड और अच्छी कलीसिया थी, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे लोग थे, विश्वासी लोग थे। यहाँ तक कि वो सताव से भी डरते नहीं थे। वो उनके ऊपर जब परसिक्यूशन था, उन्होंने बड़े हिम्मत के साथ उनका सामना किया। अंतिपास को मारा गया, ऐसे कहा जाता है अंतिपास को रथों के नीचे क्या कहते हैं उसको, ड्रैग करते हुए, रथों के जो व्हील्स होते हैं उसके ऊपर से चक्के चलाकर उसको मार दिया गया रोमन कॉलोसियम में। ऐसे फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स में इसकी एक there's a speculation, बट वट एवर द केस, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि अंतिपास प्रभु का एक प्यारा, एक बहुत ही चहीता, मैं कह सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम लेकर यीशु मसीह वहाँ पर उनकी तारीफ करते और कहते, उसके दिनों में भी इतना सताव आया लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। सो आई कमेंड यू फॉर दैट। मैं उसके लिए तुम्हारी सराहना करता हूँ, मैं तुम्हें आई कंग्रेचुलेट यू ऑन। लेकिन तुम्हारे बीच कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसको मैं आज एड्रेस करना चाहूँगा, जिसके विषय में बात करना चाहूँगा, और वो बड़ी खतरनाक बातें हैं, क्योंकि वही बातें उस पूरी कलीसिया के लिए इतनी धोखादायक हो सकती थी कि प्रभु यीशु का रिश्ता उस कलीसिया के साथ हमेशा के लिए टूट सकता था अगर इन चीज़ों से उन्हें पश्चाताप नहीं किया तो वो बातें क्या थी? 2 चीज़ों का जिक्र है। एक, तुम्हारे बीच कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, बिलाम का शिक्षण सिखाते हैं, बिलाम का शिक्षण सिखाते हैं, और उसी के साथ साथ तुम्हारे बीच वो भी लोग हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा सिखाते हैं। फॉर सेंचुरीज स्पेशली निकोलाइयों की शिक्षा क्या, इसके ऊपर बहुत सारा विवाद, स्पेकुलेशन, इंटरेस्ट
क्रिएट हो चुका था, there's a lot of controversy, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हिब्रू भाषा और ग्रीक भाषा के दो नाम हैं। निकोलेथियो ये ग्रीक भाषा से आता है, हिब्रू भाषा का बिलाम, हिब्रू या एंशिएंट नियर ईस्टर्न अरामीक ये नाम है बिलाम। तो बिलाम का मतलब है लोगों का घात करने वाला, द वन हू डिवाउर्स द पीपल। और निकोलेथियो का भी मतलब वही है जो लोगों को घात करते हैं, लोगों को अपने कब्जे में करते हैं। सो इन अ सेंस ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। और कैसी कनेक्टेड है आज हम देखेंगे। आज मेरे इस संदेश का जो विषय होगा वो होगा बिलाम का शिक्षण, और किस प्रकार से बिलाम का शिक्षण सिर्फ उनके लिए घातक नहीं था, आज बिलाम का शिक्षण हम सब के लिए घातक हो सकता है अगर हम इस शिक्षण को एक्सेप्ट करें तो। और ये शिक्षण इतना सटल है, इतना क्या कहते हैं ना, छुपा हुआ है, ये बिल्कुल साफ तरीके से नजर नहीं आता। ये ऐसा नहीं कि आपको किसी ने उठाया और बिठाया, बोला आओ शैतान की आराधना करें, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल धूर्त तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और अगर हम सतर्क न रहे तो हम भी इस शिक्षण के शिकार बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि बिलाम कौन था। हम सब जानते हैं, लेट्स काइंड ऑफ रेमिनिस्ट, थोड़ी याददाश्त अपनी रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा इतिहास में जाते हैं। बिलाम एक बहुत ही विचित्र व्यक्ति था, मेरे हिसाब से बहुत ही विचित्र। ही वॉज एन एनिग्मेटिक फिगर, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में जितना सोचे उतना मैं हैरान होता हूँ। एक क्योंकि सबसे पहले ये यहूदी लोगों में से नहीं था, ये हमारे नज़रों में अन्य जातियों से आया था, लेकिन फिर भी यहोवा से बात करता था और यहोवा उससे बात करता था। उतना ही नहीं, पतरस 2 पीटर चैप्टर 2 में इसका जिक्र करता है और उसको प्रॉफिट करके कहता है, परमेश्वर ने गधे का मुंह खोला नबी का मुंह, या नबी की आंखें खोलने के लिए, नबी को समझाने के लिए गधे का मुंह खोल दिया, ऐसा पतरस कहता है 2 पीटर 2 में। God opened the mouth of the donkey to restrain the prophet's madness। ये भविष्यद्वक्ता के बेवकूफ़ी, पागलपन को क्या कहते हैं, खोलने के लिए, उसके पागलपन को दूर करने के लिए प्रभु ने गधे से बात की, तो उसको प्रॉफिट करके कहता है। सो हु इज दिस मैन? ये व्यक्ति आता है अब्राहम जहाँ से आए उसी एरिया में से, लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। अब इसके कई सारे विचारधारा है इसके विषय। समटाइम्स ये कहा जाता है कि ये एक यहोवा को जानने वाला प्रॉफिट नहीं था, लेकिन एक डिवाइनर समझते हैं, भावी कहने वाला बोलते हैं उसको, ज्योतिष, या जो अलग ताकतों का इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। और ऐसा था कि इसने कुछ टेक्निक सीखी हुई थी कि ये कैसे वो विद्याओं को हासिल करके अलग अलग देवताओं को क्या कहते हैं खुश करके, उन ताकतों को यूज़ करके लोगों के ऊपर स्पेल्स डालता था, उनके ऊपर टोना करता था। और ऐसे ही करते करते जब वो यहोवा के पास आया, यहोवा गॉड प्लेड अलोंग, प्रभु ने उसको एक्चुअली उससे बात करना शुरू किया एक पर्पस के लिए, कारण के लिए। दैट्स वन व्यू। दूसरा व्यू ये है कि ये व्यक्ति यहोवा को जानता था, पर्सनली जानता था, क्योंकि उसके आगे के भाषण में जब वो इजरायलियों को आशीष देता है, वो यहोवा को कहता है, यहोवा मेरा खुदा, मैं वही कह सकता हूँ जो यहोवा मेरे खुदा ने कहा है। जो अपने मुंह से वो कहता है वो मेरा खुदा है, विच एवर वे। बड़ा मिस्टीरियस इंसान है। आज कितने ही लोग क्या कुछ नहीं करते यहोवा की वाणी सुनने के लिए, है क्या नहीं? जब मैं एक नया विश्वासी था, मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि एक दिन मैं काश एक दिन परमेश्वर की आवाज़ सुनूं, प्रभु मुझसे भी बात करे जैसे मूसा से बात करता था, प्रभु मुझसे भी बात करे। और बहुत सारी ऐसी उत्सुकता थी मेरे अंदर। और फिर मैं बिलाम की कहानी पढ़ता, ये तो ऐसा इंसान था जिसके अंदर मतलब इतने ऐसे बुरी गुण दिखाई देते हैं। बाइबल में उसका नाम इटर्नली, हमेशा के लिए एक नेगेटिव रोल में याद किया जाता है, लेकिन इससे प्रभु इतनी साफ तरीके से कैसे बात करता है। ऑन दैट नोट, कई बार आज अगर आप देखते हो, कई सारे प्रोफेटिक मूवमेंट्स है दुनिया में, हाइपर कैरिज्मेटिक प्रोफेटिक मूवमेंट, और इसमें से कई सारे सो कॉल्ड प्रॉफिट्स है जो लोगों को सिखाते हैं, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि यहोवा या परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुनते। आप अगर YouTube पे जाते हो, आपको ढेरों ऐसे वीडियोस मिलेगा, हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने।
और मैं आपको वार्न करना चाहूँगा, मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हुए लोग समझदार हैं, लेकिन क्रिस्ती समाज में बहुत लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में आज फंसते हैं। आपको पता है परमेश्वर की आवाज़ सुनना आपको कोई सिखा नहीं सकता। जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है वो जानता है आपको कैसे आपका ध्यान आकर्षित करे। मूसा कई कोर्स लेके नहीं आया कोई प्रॉफिट से कि 40 साल में मैं कैसे आवाज़ सुनूं और उसने एक दिन परमेश्वर को देखा। नहीं, गॉड इज अटेंशन। सो ये जो कोर्सेज होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। मैं बोलता हूँ क्यों। एक स्त्री थी एक बार, उसके अंदर भी ये इच्छा थी कि मैं एट एनी कॉस्ट मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। आई वॉन्ट टू हियर गॉड, मुझे प्रॉफिट्स जैसे बनना है। और उसके अंदर इतनी इच्छा थी, उसके अंदर मतलब वो बहुत प्रयास किया उसने कि मैं परमेश्वर की वाणी सुनना चाहती। और बहुत कुछ उसने किया, फास्टिंग किया, ये किया वो किया, लेकिन उसका मकसद एक ही था कि मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी। उसका मकसद ये नहीं था कि मैं परमेश्वर को खुश करूं, परमेश्वर जैसी बनूं। जब भी आप ये सोचते हो मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी, आपको ये पूछना है पड़ेगा क्यों, आपको क्यों सुननी है आवाज़। इसीलिए क्योंकि ये बहुत स्टाइलिश है कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, या आप प्रॉफिट बन सकते हो, या आपको परमेश्वर की इच्छा पूरा करनी है। ये स्त्री बहुत कोशिश कर रही थी और एक दिन इसने सच में आवाज़ सुनी। उसके कानों में किसी ने बात की और उसको डायरेक्ट करने लग गया, उसको अजीब अजीब चीज़ें प्रकट करने लग गया। और देखते ही देखते ये स्त्री बड़ी इनकरेज हुई, लोगों को सपोजिटली फ़ायदा भी होने लग गया। लेकिन जैसे समय बीतता गया बड़ा ऑब्वियस हो गया कि उससे बात करने वाला परमेश्वर नहीं था। कौन था? शैतान था। उसके जीवन से पता चल गया और बाद में उसकी जीवन की जो कहानी है पूरी तरीके से तबाही और सिर्फ तबाही। सिर्फ ये जो हवस होती है कि हमें यहाँ नहीं आवाज़, परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमसे बात करे, इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज वी वांट टू बी समबडी ग्रेट, हमें कोई महान व्यक्ति बनना है। याद रखना बिलाम जैसे भी बहुत सारे आके चले गए, उन्होंने भी एक्चुअली परमेश्वर की आवाज़ सुनी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? सच बताओ तो परमेश्वर हम सबसे बात करता है, सबसे। अगर आपके अंदर इच्छा हो, आपका हृदय उसके लिए प्यासा हो, तो आपके घर में वो रोज़ आपसे बात करेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा हूँ और पवित्र आत्मा वो तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे की, वो तुम्हें सिखाएगा। ये प्रॉमिस हमारे पास है, लेकिन तरीका वो चुनेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे प्रथम तरीका है उसके वचन। अगर उसके वचनों को हम इज्जत नहीं देते तो परमेश्वर उससे आगे हमसे कोई बात नहीं करेगा। आज हमें अपने आप से पूछना है कि हम घर में कितना समय बिताते हैं उन वचनों को पढ़ने के लिए जो प्रभु ने पहले से प्रमाणित करके रखे। दीज आर माई वर्ड्स, जो उसने हमें कहा है कि तुम इसको पढ़ो, इसके ऊपर मनन करो। कई बार हम इन वचनों को पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन चाहते कि परमेश्वर मुझे डायरेक्ट विजन्स दे, मुझसे बातें करें, क्योंकि हम वो जो सारे इसके पीछे की महिमा होती है वो चाहते हैं, लेकिन जो ओबीडियंस होता है वो नहीं करना चाहते। सो एनीवेज, बिलाम के पास वापस आते। जब बिलाम इतना फेमस था कि जब बिलाक ने इस पूरी इजरायली प्रजा को देखा तो इजराइल के लाखों लोग जब उसके सामने खड़े थे वो डर गया। और उसने ये भी सुना था कि इनके पीछे कोई ताकत है और इतनी बड़ी ताकत है कि जो इनके सामने आते हैं ये इनको ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने लाल समंदर की कहानी सुनी थी, उन्होंने जो बाकी के इनके राजा जो उनके खिलाफ अगाग वगैरह जितने आए थे उनके साथ इन्होंने क्या किया सुना। तो डर के मारे उसने वही किया जो उस समय के राजा करते थे। उसने एक जादू टोना करने वाले को, क्योंकि बिलाक कैसे जाना जाता था? एज अ सॉर्सरर, डिवाइनर, जादू टोना करने वाला। इमेजिन, यही वो मिस्ट्री है कि कैसे यहोवा से बात करने वाला व्यक्ति, यहोवा से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और यहोवा से मार्गदर्शन पाने वाला व्यक्ति दुनिया में किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए? जादू टोना करने वाले। ये किसी को, इसको हम पैसे दे सकते हैं श्राप देने के लिए, पैसे दे सकते हैं आशीष देने के लिए। ये कौन सा तरीका है? अगेन एक और इसके पीछे पॉसिबिलिटी है, आज भी ये हो सकता है। कई बार परमेश्वर लोगों को गिफ्ट देता है, एक वरदान देता है, और वो वरदान इसलिए देता है कि वो वरदान परमेश्वर की महिमा करे, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन कई बार इंसान को ये गिफ्ट मिलने के बाद
वो इस गिफ्ट का गलत इस्तेमाल करके वो कर बैठता है जो बिलाम ने किया। ये भी एक हकीकत है, कई सारे लोगों ने आत्मिक वरदान पाए और बाद में उन वरदानों को एक बिजनेस बना दिया। तो हमें बड़ी देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, जब जूड और पीटर बिलाम की बात करते हैं, वो हमें कहते हैं बिलाम के रास्ते से, ये जो झूठे शिक्षक है वो बिलाम के रास्ते पर चल रहे थे। दे वेंट आफ्टर द वे ऑफ बेलम, बिलाम के रास्ते पर वो चले। कौन? फॉल्स टीचर्स का वो बात कर रहा है, बिलाम के रास्ते पर चल रहे थे। लेकिन रेवलेशन में जब हम आते हैं, वो कहता है वो लोग अब तुम्हारे बीच आए हैं जो बिलाम का शिक्षण सिखाते हैं। बिलाम का रास्ता क्या था? बिलाम का रास्ता सिर्फ प्रचारक और टीचर्स के लिए अप्लाई होता है जिन्होंने बिलाम जैसे वरदान पाए और उसका बिजनेस बना दिया। बिलाम का शिक्षण कुछ और है जो उसने लोगों को सिखाया, और वो शिक्षण भी बड़ा खतरनाक है। तो होता क्या है, आइए कहानी पे देखते हैं। इन नंबर्स चैप्टर 22, नंबर्स यानी गणना उसका 22 अध्याय, यहाँ पर ये 22 से लेकर 24 तक ये कहानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप सबने सुनी होगी। और बिलाम की कहानी जब हम याद करते हैं तो सबसे फेमस सीन कौन सा आता है आपके मन में? हाँ, गधा, बेलम्स डोंकी, बिलाम का खदा। अगर बिलाम का नाम लिया तो उसका खदा हमेशा याद आता है, बट उस गधे के अलावा बहुत सारी चीजें उस कहानी में। लिखा है कि बिलाम जब बिलाक के देश में, मोआब इस देश में जब इज़राइल उसके सामने आके खड़ा था, तो बिलाक ने बिलाम को एक संदेश भेजा कि हाँ, मेरे सामने एक बहुत बड़ी प्रजा खड़ी है और मैं चाहता हूँ कि तू आ और इनको श्राप दे, तुझे चाहे जितना मैं पैसा दूंगा। बड़ी ऑफर दी थी उसको, चाहे जितना पैसा दूंगा, तू आ और इनको श्राप दे। अब ये मोआब के जो बुजुर्ग थे वो बिलाम के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि देख, मैं बिलाक राजा ने भेजा, ऐसा ऑफर भेजा है। तो बिलाम कहता है ठीक है, तुम यहाँ पर ठहरो, मैं रात में जाके प्रार्थना करके आता हूँ। इमेजिन दैट क्या करता है वो? लिटरली, मतलब वो प्रार्थना करने जाता है, परमेश्वर से पूछने जाता है। और उससे भी सरप्राइजिंग बात क्या है, प्रभु जवाब भी देता है। अमेजिंग नहीं? आप कितनी प्रार्थना करते हैं? एटलीस्ट बिलाम देखो, हम बिलाम से तो सीखे। रात भर प्रार्थना की उसने, डेडिकेटेड बंदा था। गया और प्रार्थना करता और कहता है प्रभु ऐसे ऐसे लोग आए हैं और ये चाहते हैं कि मैं इनको जाके श्राप दूं। तो प्रभु साफ शब्दों में उससे बात करता है। शायद हमसे भी कभी ऐसी बात किसी से प्रभु ने नहीं की, कि साफ शब्दों में कि मत जा, जिनको तो श्राप देने जाता है वो आशीषित लोग हैं, दे आर ब्लेस्ड। बिलाम क्या करता है? बिलाम बाहर जाता है। आइए पढ़ते हैं उसको, चैप्टर 22 एंड 13, 12 और 13 पढ़िए। 22 अध्याय 12 और 13। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। बड़ी साफ तरीके से। हाँ, तो बिलाक के पास ये लीडर्स उठते हैं, वापस चले जाते हैं। अब बिलाक ने भी हार नहीं मानी। वो इन लोगों से जो भेजे थे उनसे कई बड़े अधिकारियों को तैयार करते, ज़्यादा पैसे, बड़ा ऑफर देके जाते, बोलते अब फिर से जाओ, उसको कन्विंस करो। अब बड़े अधिकारी बिलाम के पास पहुंचते और कहते, देख, बिलाक ने फिर से हमें भेजा है, तेरे और हमारे बीच में कुछ आने मत देना, और भी तुझे पैसा मिलेगा, तू पैसे की चिंता मत कर। बिलाम पहले जवाब देता है, अगर बिलाक मुझे घर भर के सोना और चांदी दे, या एक और ट्रांसलेशन में उसके घर का सब सोना और चांदी मुझे दे, तो भी मैं यहोवा के वचन के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं सिर्फ वो कर सकता हूं जो यहोवा करता है। काश वो वहीं पर रुक जाता। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक और बात आई। उसने कह तो दिया कि चाहे जितना पैसा दे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या था उसका? उसने देखा बाहर बड़े कैमल
50 ऊँट खड़े हैं, 50 ऊँट में कितना सोना होगा, दोनों साइड से कैलकुलेट किया होगा। बोलते बोलते उसने बोला होगा तुम जितना भी सोना दो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात रुको, मैं जरा पूछ के आता हूँ। क्योंकि उसके वो जो पैसा था उसके मन में छा गया था। अब तक उसको बात साफ पता थी कि यहोवा ने ना कहा, और यहोवा बाद में जब वो भविष्यवाणी देता है ना, तो ये भी कहता है परमेश्वर वो नहीं जो अपना मन बदलता है, वो खुद कहता है बाद में जब वो ब्लेसिंग्स देता है। लेकिन अभी वो क्या बोलता है, अभी बोलता है ठीक है मैं कर नहीं सकता लेकिन आई ट्राई। तो यहाँ पर उसके मन में एक लालच थी, उसने देखा कि चलो आजमा लेते, कोशिश करते, अगर परमेश्वर ने हाँ कह दिया तो जैकपॉट, आए हाथ पैसे भी मिल जाएंगे और मैं कुछ गलत भी नहीं कर रहा, पूछ के आ रहा हूँ। अब होता है ऐसे कि जब ये अंदर जाता है, फिर से प्रार्थना करता है, प्रभु से बात करता है, इस बार प्रभु बड़े प्यार से उसको कहता है, क्या कहता है, हाँ? आइए पढ़ते आगे 20 वचन। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। तो बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको मतलब क्या नजर आता है? क्या कोई प्रकार का गुस्सा नजर आता है? हाँ? परमेश्वर ने जो कहा आपको कैसा लगता है अगर आपने सुना होता है? डू यू थिंक इट्स एन अप्रूवल और कि परमेश्वर गुस्सा है, ऐसा कुछ अनुमान लगता है यहाँ पर आपको? बड़े प्यार से कहा ना प्रभु ने क्या कहा, ठीक है एक काम कर, अगर ये आए हैं लोग तो क्या कर, तू जा। लेकिन सिर्फ वो बोल जो मैं बोलता हूँ। बिलाम भी खुश, उसको भी अच्छा लगा यार, प्रभु ने इतनी आसानी से मान गया, ना मुझे फास्टिंग करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। कई बार प्रभु हमें ऐसी चीजों के लिए अनुमति देता, बड़े प्यार से देता है, जो सुनकर हमें लगता है अरे हाँ प्रभु तो खुश है, लेकिन प्रभु बहुत गुस्सा होता है। कई बार प्रभु की हाँ हमारे लिए सजा बन जाती है। इट्स नॉट ऑलवेज ग्रेट। आज भाई प्रार्थना कर रहे थे कि उन प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद जो आप ना कहते हैं। कई बार ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है जब प्रभु ना कहता है, और उस ना को एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए। नो मीन्स नो। प्रभु ने एक बार कह दिया ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए जिद करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो मुझे चाहिए। प्रभु तूने कहा ना ठीक है, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ, आई थिंक दिस वर्क्स बेटर फॉर मी, मैं चाहता हूँ। और कई बार प्रभु कहता है ठीक है तेरी इच्छा पूरी। एक इंसान दो प्रकार से अपने जीवन को जी सकता है। एक ये कहकर पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और दूसरा जब परमेश्वर उस व्यक्ति से कहता है बेटा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अब दोनों में से कौन सा डेंजरस है मुझे बताइए? जब प्रभु कहता है बेटा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। कई बार हमारे जीवन में प्रभु जब ना कहता हम जिद करते हैं, ऐसा लगता है प्रभु ने अनुमति दे दी, हमने जो मांगा मिल गया, जिसके लिए हम इतना उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे हो गया, सारी परिस्थितियां भी ठीक लग रही हैं, और फिर हमें नहीं पता कि रास्ते पर कौन खड़ा है। कौन खड़ा है? परमेश्वर का दूत तलवार लेकर। परमेश्वर ने बड़े प्यार से उसे जाने दिया, लेकिन उस प्यार भरे शब्दों में, उन शांत शब्दों में जो गुस्सा था वो बिलाम ने नहीं समझा। क्या हमें समझ में आता है? कई बार जब परमेश्वर हमसे बात करता है ऐसा लगता है परमेश्वर परिस्थितियों से हमसे बात करता है। क्या उन परिस्थितियों में हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमसे गुस्सा है? यहाँ बिलाम जैसे अंधे हो चुके हैं। उस पैसे ने बिलाम को इतना अंधा कर दिया था कि उसको अभी सोचने का भी टाइम नहीं था। वो सुबह सुबह उठा और कुछ सुनने के पहले, और कहीं कुछ प्रभु से ना वगैरह सुनने के पहले जल्दी से वो निकल गया, इस उम्मीद में कि मुझे बहुत पैसा मिलने वाला है। अब रास्ते पर होता है ऐसे, बिलाक के लोग भी है, बिलाम अपने गधे पर बैठा है, और गधा जाते जाते वो देखता है जो बिलाम द प्रॉफिट नहीं देख पाया। गधे की आंखें खुली थी, नबी की आंखें बंद थी। रास्ते में एंजल ऑफ द लॉर्ड खड़ा है तलवार लेकर, और गधा उसको देख के डर जाता है और रास्ता भटक कर खेत में घुस जाता है। बिलाम उसको मारने लगता है, यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है,
जल्दी जा। उसको मार के वापस रास्ते पर लाता है। तब तक एंजल वहां से चला गया। रास्ते पर जाकर एक दूसरी जगह जाते हैं जहां पर एक विनयार्ड आता है। उस विनयार्ड के रास्ते पर 2 दीवारें थी, नैरो सा एक गली था। उसके अंदर जब एक खड़ा जाता है, फिर से सामने कौन खड़ा है? एंजल ऑफ द लॉर्ड, तलवार लेकर। अब खड़ा क्या करता है? दीवार के साइड में ऐसे घुसने की कोशिश करता है बचाने के लिए। तब बिलाम का पैर दब जाता है और फिर से उसको मारता है, बड़े गुस्से में मारता है उसको। और फिर से तीसरी बार जब वो आगे बढ़ता है, इस समय एंजल ऑफ लॉर्ड बहुत नज़दीक है, दूत बहुत नज़दीक है, तो गधा सीधे बैठ जाता है। फिर बिलाम अपना जो रॉड लेकर ऐसे मारने लगता है इसको। और सडनली क्या होता है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने गधे का मुंह खोल दिया। गधे का मुंह खोल दिया और गधा बात कर रहा है। बोलता है, बिलाम मैं इतने साल तेरे साथ था, क्या कभी मैंने ऐसा किया? और बिलाम जवाब दे रहा है, नहीं तूने कभी ऐसा नहीं किया। इस कहानी मतलब जितनी भी बार पढ़ता ना मुझे हंसी आती है। इट्स अमेजिंग कि इसमें ज्यादा फनी क्या है कि घड़ा उससे बात करे कि वो गधे से बात करे। उसको दोनों को समझ आया। गधा अच्छा था। जो एक्चुअल गधा था वो इंटेलिजेंट था। बैठा हुआ प्रॉफिट गधा निकला। वो उसको देख के बात कर रहे हैं उसके साथ। आई मीन इट्स अमेजिंग कि कैसे बंदे को कभी स्ट्राइक भी नहीं हुआ। आप लोगों के कई लोगों के घर में कुत्ते, आप कुत्ते से बात वगैरह करते, एक दिन कुत्ता बात करने लग गया। हाय आदर्श, हाउ यू आर? आपको कैसा लगेगा? आपको लगा भाई क्या हो गया, इसके अंदर कौन सा भूत आ गया? नहीं क्या आपको क्यों? कोई भी बेवकूफ होगा उसको ये पता तो लगेगा भाई कुछ तो अजीब चल रहा है इधर। बट बिलाम देखो, बिलाम के मन में इतना वो भूत सवार था ना, उसकी आंखें इतनी अंधी हो चुकी थी, उसको ये भी पता नहीं, घाई थी जाने की। अरे भाई, अरे चल जल्दी। गधा बात करने लगा, उसके साथ बात करने लग गया। बोलता नहीं तूने ऐसा कभी नहीं किया। और फिर प्रभु ने इसकी आंखें खोल दी और तब उसने देखा सामने दूत खड़ा है। अब इसकी हालत खराब हो गई। यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चीज़ है। परमेश्वर को जो चमत्कार 2 किए यहाँ पर, गधे का मुंह खोला और फिर प्रॉफिट की आंखें खोली। गधे की आंखें पहले से खुली थी, वो चमत्कार करके नहीं बोला है। एज एन एनिमल, एक जानवर होते हुए वो आत्मिक चीजें देख सकता था ना। वी डोंट नो अगर ये एक नॉर्मल रियलिटी है, बट हो सकता है कुछ स्पेशल गधा था वो, जिसको परमेश्वर ने गुण दिए थे। बट व्हाटएवर द केस, बिलाम का ये जो जीवन है, यहाँ पर एक बहुत विशेष चीज़ हमें दिखाई देती है। एक इंसान को जब किसी भी चीज़ का अंधापन होता है ना, दुनिया उसको अंधा कर देती है, पैसा अंधा कर देती है, तो उसकी आंखें खोलना बहुत मुश्किल होता है। गधा भी बात करे, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एक अननेचुरल चीज़ है, बहुत विशेष चीज़ है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वैसे ही एक इंसान के ऊपर जब दुनिया का भूत सवार होता है ना, उसको समझ में नहीं आता वो किस दिशा में जा रहा है। देयर इज अ ब्लाइंडनेस। उसकी आंखें खोलना ये इंसान के बस की बात नहीं होती। अगर गधा भी बात करे तो उसकी आंखें नहीं खुलेगी। और ये ब्लाइंडनेस बड़ा डेंजरस होता है। बिलाम के लिए वो पैसों का ब्लाइंडनेस था। पैसे ने उसको अंधा कर दिया था। उसको बस किसी भी हाल में वहाँ पहुँचना था, मोआब देश में, जहाँ पर वो इजराइलियों को श्राप दे, अपनी कमाई ले और फिर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी। यही उसका प्लान था। यही चीज़ उसकी आंखों के सामने था। और ये जो ब्लाइंडनेस होता है ना दोस्तों, बहुत खतरनाक होता है। ऐसा कभी मत सोचना कि हमें नहीं हो सकता। पतरस इसी चीज़ को कहता है, तुम्हारे बीच ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे टीचर्स हैं जो श्रापित हैं, वो बिलाम के रास्ते पर चल रहे हैं। नो, देयर आर सो मेनी प्रीचर्स जो रास्ते शुरुआत में तो अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छे मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास होते हैं, लेकिन कई बार जब पैसा बढ़ने लगता है तो वो पैसा इतना अंधा कर देता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। आज टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ टेलीवैंजलिस्ट। आज टेलीवैंजलिस्ट का इन ऑलमोस्ट युग खत्म हो रहा है। बट इतने एम्पायर्स आप देखो, प्रचारक है लेकिन प्राइवेट प्लेन्स में, एक नहीं 4 प्राइवेट प्लेन में घूमते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं हम परमेश्वर के दास हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? जिसको गरीब लोग
थोड़ा थोड़ा करके अपनी, मैं जानता हूँ लोग जो पर्सनली ऐसे लोगों को पैसा देते हैं और वो व्यक्ति उनके साथ क्या करते हैं, प्राइवेट जेट्स खरीद कर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। मैं जब जब मैं पर्सनली लोगों से बात करता हूँ, मैं कई सारे केसेस डिस्कस करता हूँ, बट नॉर्मली आई थिंक कभी कभी नाम लेना उचित नहीं, कई बार नाम लेना उचित होता है, लेकिन एक ऐसा बहुत फेमस प्रचारक है जो किसी एक शहर में जाएगा तो वो अबाउट $35,000 का एक रूम बुक करेगा। कैलकुलेट करना है, $35,000 कितना होता है? 30 से 35 लाख, 30 लाख का कमरा, 30 लाख का कमरा एक रात के लिए। भाई मैं घर खरीद लूँ वो एक रात के कमरे के लिए 30 लाख देता है, और पूरे लाखों लोग, हजारों लोग उसके पीछे उसको प्रॉफिट मानते हुए उसकी एक झलक पाने के लिए जाते हैं। ये अंधापन नहीं तो क्या है? उस व्यक्ति का भी और उसके पीछे चलने वाले लोगों का भी। कई सारे उदाहरण हैं दोस्तों, और इसीलिए हमें सतर्क रहना जरूरी। आज वो ज़माना है जहाँ पर लोगों को समझाना मुश्किल है, क्योंकि हर एक के घर में अपना अपना पास्टर है। आपको पता है ना, हर एक के घर में अपना अपना पास्टर है, और पास्टर ऑन डिमांड। आप जो चाहे खोल के देख सकते हो, आप जिसकी वाणी सुनना चाहते हो सुन सकते हो आपके हिसाब से। आपको रोक कौन सकता है? लेकिन बाइबल कहती है कलीसिया में अंत के दिनों में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति, एटलीस्ट जो लोकल चर्च है, एक व्यक्ति से एक्स्ट्रा, आपके अलावा एक और व्यक्ति से हिसाब पूछा जाएगा। वो व्यक्ति कौन है? अनफॉर्चुनेटली आपके चर्च का पास्टर। आपके अगुवाओं की सुनो, क्यों? क्योंकि वो आपकी रखवाली करते हैं और तुम्हारे खून का लेखा उन्हें देना पड़ेगा। मैं तो उस दिन कहूँगा, प्रभु मैं तो बता रहा था सब, अब ये बाकी के पास्टर बोल रहे तो मैं क्या करूँ? जरा सोच समझ के करना, बहुत खतरनाक होता है। मैं नहीं कहता हर एक व्यक्ति ऐसे, लेकिन परखना जरूरी है। बिलाम के रास्ते पर कौन चलता है, क्या हम देख सकते हैं? लेकिन बिलाम के रास्ते पर चलना एक चीज़ है, लेकिन बिलाम ने जो शिक्षण दिया वो तो उससे भी खतरनाक है। टेरिफाइंग है उसका जो शिक्षण है, इतना खतरनाक है। होता क्या है इसके बाद? ये कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट कहाँ आता है? अब यहाँ से तो वो चले जाता है, ठीक है, वो डरता है, इमीडिएटली देख के, उस दूत को देख के कहता है नहीं, अगर आपको गुस्सा आया, आप भी समझ में आया इसको, गुस्सा आया क्या? आपको गुस्सा आया तो प्लीज़ मैं जाता हूँ वापस। तो फिर दूत कहता नहीं। बाय द वे, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, ये फ्रेज जब ओल्ड टेस्टमेंट में हमें मिलता है, कई बार ये एंजल कोई साधारण एंजल नहीं, द एंजल ऑफ द लॉर्ड अक्सर प्रभु यीशु मसीह खुद जब आते थे उसका टाइटल होता था मैनी टाइम्स। जो बहुत संभव है यीशु मसीह एक दुधारी तलवार लेकर खड़े। और आपको पता है परगमस की कलीसिया को जब वो लेटर लिखते तो शुरुआत में क्या कहते हैं? मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो दुधारी तलवार लेकर खड़ा हूँ। आई एम द वन हु होल्ड्स द टू एजेड स्वॉर्ड। बिलाम के सामने कौन खड़ा था? दुधारी तलवार लेकर दूत खड़ा था। एनीवेज, सो बिलाम फिर वहाँ से जाता है, बिलाम के पास पहुँचता है। अब देखो पूरा ड्रामा देखो। बिलाक बोलता है चल अब तैयारी करते जाते पहाड़ पर। बिलाक ने सब तैयारी की, 7 वेदियाँ बनाते। उसने सब बिल्कुल इजराइल के जैसे ही वो सब कर रहा था। 7 वेदियाँ बनाए, उसके ऊपर बैल चढ़ाए, सब चढ़ाए, बलिदान किया। बलिदान करने के बाद वो बोलते चल अब लज्जा कांपे कुछ श्राप। एन अमेजिंग, यू नो, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, मुझे सबसे अमेजिंग चीज़ क्या लगी? आइए हम जाते 23 में। 23 1 से पढ़िए भाई, 23 1 से। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बना और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया, और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए, और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाश करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। हाँ, अमेजिंग। हमें वो बलिदान चढ़ाता है बिल्कुल लाइक अ रिलीजियस राइचियस प्रॉफिट। वो एक प्रॉफिट के जैसा जादू टोना नहीं करता। वो जाता बोलता मैं साइड में जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, शायद यहोवा मुझसे बात करेगा। और यहोवा ने बात की। वो साइड में जाता है और प्रभु से बात करता है, और वहाँ लिखा है यहोवा ने, परमेश्वर ने उसके मुंह में एक वचन रखा, और जब वो वापस वहाँ गया
वो बात करना शुरू किया, और जो उसने बातें की दे वर सो अमेजिंग। उसने मल्टीपल प्रोफेसीज दी, और उसमें से आखिरी प्रोफेसी में आपको पता उसने क्या भविष्यवाणी की? उसने भविष्यवाणी की कि इन्हीं लोगों में से, याकूब में से एक राजा उभर के आएगा जिसके हाथ में सत्ता होगी और वो दुनिया पर राज्य करे। ही प्रोफेसाइड अबाउट द मसाया। उसने मसीहा की भविष्यवाणी दी। किसने? बिलाम। पहली भविष्यवाणी वो क्या देता है? वो कहता है कि देख, परमेश्वर ने मेरे मुंह में एक वचन रखा है, और ये कहता है अराम बलाक मुझे यहाँ पर बुला के लाया है, याकूब को श्राप देने के लिए, याकूब पर दंड लाने के लिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे श्राप दे सकता हूँ जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है। और देन ही गोज ऑन, वो कहता है कि किस प्रकार से वो इन लोगों को देखकर बस आशीषों पे आशीष दे रहा है। दोस्तों, आपको पता है परमेश्वर के लोगों की खासियत क्या है? जब आप उसके फैमिली का हिस्सा बनते हो, आप उसके जन बनते हो, आपको पता है आपके जीवन की एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? आपके खिलाफ कोई भी जादू टोना काम नहीं कर सकता। आपके खिलाफ कोई भी शैतान की ताकत विजय नहीं हो सकती। जो आपको श्राप देगा वो श्राप आशीषों में बदल जाएगा। जो आपको श्राप देने की कोशिश करता है, उन श्रापों को परमेश्वर क्या कर देता है? आशीषों में बदल देता है। जो पत्थर आपके खिलाफ उठाए जाते हैं, मारे जाते हैं, उन पत्थरों से आपका घर बनता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है अपने लोगों के लिए। और बिलाम ने लंबी चौड़ी आशीष दी, और बलाक वहां पर बिल्कुल हैरान हो गया। बोला, ये क्या कर दिया तूने? मैं तुझे पैसे दे रहा हूं श्राप देने के लिए, और तू इन लोगों को आशीष दे रहा है। एक काम करते, एंगल बदल देते, शायद कुछ गड़बड़ हो गई। तो बिलाक का दिमाग वैसे चलता था कि यहाँ से जादू नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे? दूसरे पहाड़ पे जाएंगे। तो दूसरे पहाड़ पे जाते, वहाँ से इनके दूसरे हिस्से को देखेंगे। फिर से वही कहानी, फिर से वेदियाँ बनती हैं, फिर से बिलाम जाता है, और वहाँ जाने के बाद फिर से दूसरी बार बोलता है मैं यहोवा की वाणी सुन के आता हूँ। एंड सेकेंड, वहाँ से भी वो आशीष देने लगता है। फिर वापस बिलाक गुस्सा होता है, कहता है नहीं नहीं ऐसा मत कर। एंड ही गोज ऑन, ऐसे एटलीस्ट आई थिंक 5 और मोर उसने प्रोफेसीज दी। उसके बाद बिलाक कहता है यार, अगर तू श्राप नहीं दे सकता, एटलीस्ट इनको आशीष मत दे। मैं तुझे लाया हूं श्राप देने के लिए, नहीं कुछ कर सकता ना, श्राप नहीं दे सकता, मुंह बंद रख, जा इधर से। तो बिलाम नंबर्स 24 के आखिर में लिखा है, देखो वर्स 23 में 24 और 23। हाँ, फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा? आगे, तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अश्शूर को और एबेर को भी दुख देंगे, और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। हाँ। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया। बिलाम चल दिया, अपने स्थान पे लौट गया, और उसके बाद हमें ऐसा लगता है चलो कहानी खत्म हुई। क्या हुआ यहाँ पर? अगर आप नंबर्स 25 में जाओगे तो यहाँ पर एक चीज़ घटती है। लिखा है इजरायली शितिम में आके उन्होंने मोआब की लड़कियों के साथ व्यभिचार करना शुरू किया। नंबर्स 24 और 25 के बीच एक बहुत बड़ी घटना घटती है जो नंबर्स गणना में लिखी नहीं है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह उस चीज़ को प्रकट करता है। आपको पता है बिलाम इस पैसे के लालच पे इतना अंधा हो चुका था, इतनी सारी चीज़ों को अनुभव करने के बाद, उसके गधे की आवाज़ सुनने के बाद, दूत को देखने के बाद, इज़राइल के उस पर्वत पर चढ़कर उनको परमेश्वर के आत्मा से भर के आशीषें देने के बाद, ये सारी बातें करने के बाद अभी भी उसके मन में एक बात गई नहीं थी। उसने कहा यार ये सब मैंने किया, लेकिन ये पैसा मैं खोना नहीं चाहता, मैं किसी भी हाल से ये पैसा प्राप्त करके जाना चाहता, आई कांट लेट गो। तो आपको पता उसने क्या किया? उसने बिलाम को बुला कहा, देख तू मुझे यहाँ श्राप देने लाया, मैं इनको जितना भी श्राप दूँ वो आशीष में बदल जाएगा, इनके साथ तो कुछ नहीं कर सकता, इनके परमेश्वर के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे एक तरीका बता सकता। एक काम कर, कल अपने देश की सबसे सुंदर स्त्रियाँ ला, और ये लोग इस पहाड़ पे जो बैठे हैं इसके सामने वैली है, इसमें तो एक बहुत बड़ी एक त्यौहार मना,
तेरे जो आइडल वर्शिप्स होते हैं, तेरे जो देवताओं की उपासना होती है, उनमें इन लड़कियों को ला और यहाँ पर तुम पूरी तरीके से इनको प्रदर्शित करो ताकि इज़राइल के लड़के आकर्षित हो। और ये अगर तुम्हारे जाल में फंस जाते हैं तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जिन लोगों को मैं श्राप नहीं दे सका, अगर तुम उन लोगों को खुद अपने परमेश्वर के खिलाफ कर दो तो उन्हें श्राप देने की जरूरत नहीं, वो खुद अपने आप को नाश करेंगे, उनका परमेश्वर ही उन्हें दंड देगा। ये शिक्षण किसने दिया बताया उसको? बिलाम ने दिया। यीशु मसीह हमें बताता है, आइए पढ़िए वापस, आपने अगर नोटिस नहीं किया, इन रेवलेशन 2 प्रकाशित वाक्य 2 जहां से हमने शुरुआत की, प्रकाशित वाक्य 2 और उसके 14 वचन को पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। जिसने क्या किया? प्रभु यीशु क्या कहते हैं हमको, क्या रिवील करते हैं? तो तुम्हारे बीच कहीं वो लोग हैं जो बिलाम का शिक्षण मानते, जिसने बालाक को क्या सिखाया? इज़राइलियों के सामने ठोकर का कारण रखने के लिए सिखाया, ताकि उनकी स्त्रियां उनको मोहित करे और वो उनके देवताओं की उपासना करने लगे। ये बात, ये काम किसी और ने नहीं, बिलाम ने उनको सिखाया और बिलाक ने कहा थैंक यू, उसको पैसे दे दिए और वो चला गया, उसका काम हो गया। और उस दिन इज़राइल की तबाही हो गई, 23,000 लोग मारे गए। 23,000। क्या हुआ? उस रात जब ये जश्न हो रहा था, इज़राइली लड़के वहां से देख रहे थे उन सुंदर लड़कियों को, और जब वहां से वो देखने लग गए, कई सारे मोह में पड़ गए और व्यभिचार में चले गए। व्यभिचार करते करते उन स्त्रियों ने सिर्फ व्यभिचार नहीं किया, उनको अपने देवताओं की उपासना करने लगा, और वहां पे बहुत सारे नौजवान फंस गए। और ये करते करते परमेश्वर को उन्होंने क्रोधित किया और 23,000 लोग मारे गए। ये है वो दोस्तों, वो बिलाम का शिक्षण। आज भी शैतान जानता है कलीसिया को बाहर से वो कितना भी कोशिश करे, कितना भी विरोध लाए। जैसे परगमस की कलीसिया में जब विरोध हुआ, वो और ताकतवर हो गया। अंतिपास को मारा, कोई बात नहीं, वो और ताकतवर हो गए, तो उसने तरीका बदल दिया। उसने कलीसिया के अंदर क्या लाया? बिलाम का शिक्षण। आज भी शैतान जानता है दोस्तों, शैतान वही पैतरे सबके साथ यूज कर। ही इज नॉट चेंज्ड हिज वेज। वो कोई नए तरीके नहीं लाता, वो जानता है सक्सेस कहाँ मिलता है। ही नोज द फॉर्मूला। आज भी वो जानता है इन परमेश्वर के लोगों के खिलाफ चाहे मैं कितनी ताकत इस्तेमाल करूं, चाहे कुछ करूं, उनके खिलाफ ना जादू टोना चलेगा, ना इनके खिलाफ कुछ और चलेगा, ना इनको परसिक्यूशन सता सकता है। ये और दृढ़ हो जाएंगे। इनको मारना है तो अंदर से मारना पड़ेगा। इनके अंदर इनको वो करने लगा जो उनके परमेश्वर के खिलाफ है। दैट्स इट। और धीरे धीरे ये जो बीमारियां जब अंदर आ गई, कलीसिया वैसे ही खत्म हो जाती है। और इससे हमें सावधान रहना। आज कलीसिया में हर वो चीज़ आ गई है जो बिलाम लाना चाहता था। मटीरियलिज्म, आइडल वर्शिप, मूर्तियाँ। आज लोगों के पास वो मूर्तियाँ नहीं जो हम घर में रखते हैं, आज वो लोगों के पास वो मूर्तियाँ जो हम दिल में रखते हैं। वो विचार। और इन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, बिलाम जितनी शराब, जितना उसने जो कोशिशें की, फेल हो गई। बट गॉड उसने कहा कि अगर इनके परमेश्वर के खिलाफ इनको कर दो, इनका परमेश्वर इन्हें खुद खत्म करेगा। मेरा एक सवाल है दोस्तों, परमेश्वर को अन्य देवता की उपासना से इतनी तकलीफ क्यों होती है? थिंक अबाउट इट। एक वचन है एक्सोडस चैप्टर 20, निर्गमन उसका 20 अध्याय 5 वचन पढ़िए। निर्गमन 20 और 5। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हम सब जानते हैं परमेश्वर प्रेम है क्या नहीं?
कितने मानते हैं परमेश्वर प्रेम है? लेकिन कई बार ऐसे वचन सुन के बड़ा एक अजीब सा लगता है ना कि नहीं, कि मैं चाहता हूं कि तुम किसी अन्य देवता की उपासना मत करो क्योंकि मैं कौन हूं? जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और वो हूं जो पिताओं की शिक्षा बेटों और उनके बेटों को देता है ना। दैट डजंट साउंड वेरी लविंग, डज इट? उतना ही नहीं, अगर आप निर्गमन 34 पढ़ो, एक्सोडस 34 और 14 पढ़ो, 14 वचन, तो परमेश्वर कहता है उसका नाम ही जेलस है। पढ़िए। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम ज्वलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है ही। उसका नाम क्या है? ज्वलनशील है। यही बात अनुवाद 4:24 में परमेश्वर कहता है, लेकिन एक चीज जोड़ देता है, तुम्हारा परमेश्वर भस्म करने वाली अग्नि है क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। और हिब्रूज में हमें ये बात याद दिलाती है, परमेश्वर बदला नहीं। तो अब हम दोनों रियलिटीज को साथ कैसे ला सकते हैं? परमेश्वर प्रेम है लेकिन वो जलन भी रखता है। और कई लोगों को ये बड़ा अजीब लगता है। अजीब नहीं है, ये समझने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दिया था, फिर से दोहराता हूँ। ये समझना है तो आपको पति पत्नी के रिश्ते को समझना होगा। एक पति जब अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उस प्रेम में एक प्रकार की जलन होती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो सिर्फ एक दूसरे के लिए होता है। और अगर उसमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी और के साथ चला जाता है तो दूसरे को तकलीफ होगी कि नहीं? एक नॉर्मल शादी में, मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था, एक पत्नी अगर अपने पति से कहे मैं आपसे बहुत प्रेम रखती हूँ, आई मीन आई लव यू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हाल ही में बस कुछ दिन पहले हमारा एक नया पड़ोसी आया है और थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा उसके ऊपर मेरा मन लग रहा है, लाइक थोड़ी सी अट्रैक्शन हो रही है। अब कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ पति, आपको कैसा लगेगा? अजीब है, सब एवरीवनस फाइन, इज इट? लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि एक अनोखा रिश्ता है। हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता है ना, ये कई इंसानी रिश्तों को मिलाकर दिखाई देने वाला रिश्ता है। इट्स नॉट लाइक वन बट मेनी। पिता पुत्र, पति पत्नी, बड़ा भाई छोटे भाई बहन, ये सारे रिश्तों को मिला के हमारा पिता का या परमेश्वर का जो रिश्ता हम समझ सकते हैं। उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट कड़ी है पति और पत्नी, देयर इज अ लेवल ऑफ इंटिमेसी, एक दोनों के बीच में इतनी नज़दीकी है कि दूसरा कोई बीच में नहीं आ सकता, और अगर आए तो परमेश्वर जलन रखता है। याकूब ने हमें पिछली बार वही कहा, याद है आपको? संसार से प्रेम मत करो, क्योंकि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है, क्योंकि जो आत्मा उसने आपके अंदर रखी, आपकी आत्मा जो बनाई है, उसके लिए वो जलन रखता है। बिलाम ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता था, अगर इनको व्यभिचार करने लगा, सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक व्यभिचार भी। आत्मिक व्यभिचार क्या होता है? जब एक विश्वासी वो प्रेम जो परमेश्वर को देना चाहिए, जब दूसरी चीजों को देने लगता है, वो क्या कर रहा है? एक पत्नी अगर वो लगाव जो अपने पति के लिए होता है, वो लगाव अगर किसी और को देने लग जाए तो क्या कहते हैं उसको? अपना मुंह खोल सकते हैं आप, बता सकते हैं क्या कहते हैं उसको? इतना मुश्किल तो नहीं है, एक ही आवाज आ रही है मुझे, क्या कहते हैं उसको? डरते हैं बोलने को भी, है क्या नहीं? बोलने से नहीं होता, कुछ टेंशन नहीं, आपके ऊपर दंड नहीं आएगा, उसको व्यभिचार कहते हैं, क्या नहीं? अगर वो भावनाएं जो अपनी पति के लिए होनी चाहिए, वो भावनाएं अगर एक स्त्री को किसी और पे आने लग जाए तो उसको हम व्यभिचार कहेंगे कि नहीं? तो वही भावनाएं जो परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए, जो प्यार उसके प्रति होना चाहिए, वही प्यार, वही भरोसा जब दूसरी चीजों पे आने लगता है, उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी कहते हैं। और परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। देखो, एक स्त्री को अगर मानो कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, अगर दूसरे पुरुषों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, जैसे बाजार जाके कुछ खरीदना, या उनके साथ उठना बैठना, या कोई काम पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ज़रूरी है तो जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब किसी को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं ट्रांजैक्शनल चीज़ है। वैसे इस दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते, यूज़ करते, घरों में रहते, गाड़ियों में घूमते, दे आर ट्रांजैक्शनल, हमारा मन नहीं लगा हुआ है, राइट? एक पति को तकलीफ नहीं होती उसकी पत्नी अगर बाजार जाए तो, है कि नहीं? दुनिया में रहना पड़ता है। पति को तकलीफ कब होती है? जब पत्नी बहुत देर तक घर नहीं आ रही है,
क्या हो गया भाई, कहाँ की? नहीं कोई मिला था, उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताना था, तब प्रॉब्लम है कि नहीं? परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं कि हम दुनिया की चीज़ों को इस्तेमाल करें, लेकिन जब वही चीज़ें परमेश्वर से हमारा समय चुराने लगती है और वहाँ पर मन लगने लगता है ज़्यादा, तो हम क्या कर रहे हैं? तो विचार कर रहे हैं। जो चीज़ वैसे है उसको वैसे बोलो, वहाँ पर हमारा मन लगने लगता है। जो अफेक्शन परमेश्वर के पास लिए होना चाहिए था, वो जब दूसरी चीज़ों पे लगता है, हम व्यभिचार करने लगते हैं और परमेश्वर जलन रखता है दोस्तों। तो कई बार ये जलन गुस्से में प्रकट होता है। अब परमेश्वर ये नहीं कहता कि हम भी वैसा करें, परमेश्वर जब ताड़ना देता है और हम जब किसी को रिएक्ट करते, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर ने जब इन लोगों को मारा, आई बिलीव इट वॉज रिडेम्पटिव समझते, उसमें एक उद्धार था। आपको याद है पौल क्या कहता है पहले कोरिन्थियों 5 में? जो व्यक्ति व्यभिचार कर रहा था अपनी सौतेली माँ के साथ, मतलब कितनी भयंकर बात थी वो कलीसिया में। पौल कहता है तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, अब तक तुमने उसको ऐसा रखा, उसको शैतान के हवाले कर दो। क्यों हवाले कर दो? ताकि उसका शरीर नाश हो लेकिन उसका आत्मा बच जाए। कई बार परमेश्वर हमें संकटों में डालते हैं। इन लोगों को मारने का शायद एक कारण था कि इनके शरीर मर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लोग बच जाए। वो नहीं चाहता हमें छोड़ना, और कई बार हमें तकलीफों में से डालता है। जरूरी नहीं जाना, लेकिन क्यों? क्योंकि हम व्यभिचारी हो जाते हैं, क्योंकि हम उसे धोखा देते हैं। क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसको हम आज प्यार कर बैठे हैं? तो दोस्तों वो आपकी मूर्तियां बन गई और आप उसी परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हो। ये मत सोचना हाँ परमेश्वर प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में भी एक जलन है, उस प्रेम में एक गुस्सा भी है जो सिर्फ उनके प्रति होता है जिससे प्रेम होता है। एक पति जिसको धोखा मिला है ना, उसका जो दिल है जो टूटता है, या पत्नी जिसको धोखा मिला, उस दिल को आप हम समझ नहीं सकते, डीप वुंड। और वही धोखा, वही दर्द हम परमेश्वर को अनेक बार देते हैं जब हम उसके खिलाफ विचार करते हैं। और यही वो बिलाम का शिक्षण है दोस्तों। ये शिक्षण अलग अलग जरियों से हमारे पास आ सकता है। आपको पता है कई बार मैं देखता हूँ चर्चों में, फॉर एग्जांपल एक पास्टर अगर एक ऐसी लाइफस्टाइल जिए जो आपको ये सिखाता है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओ। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रॉस्पेरिटी। ये क्या सिखाता है लोगों को? कि बेशुमार दौलत कमानी बहुत अच्छी बात है, यू शुड लव दिस। परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। ये जो विश्वास करते हैं वो क्या बन जाते हैं दोस्तों? क्या बन जाते हैं? मूर्ति पूजक बनते हैं। उनके लिए दौलत सब कुछ बन जाती है। कई बार हम देखते हैं कुछ स्त्रियां जो प्रचार करती है, इतना सारा मेकअप डाल के खड़े होकर प्रचार करती है, उनको सुनने वाली जवान लड़कियां क्या कहेंगी? अगर ये परमेश्वर की दासी है एंड इफ दिस इज एक्सेप्टेबल, तो मैंने भी कैसे जीना चाहिए? ऐसे ही जीना चाहिए। ये कौन सा शिक्षण सिखाते हैं हम लोगों को? यू अंडरस्टैंड? ये कई जरियों से हमारे पास आता है, ये हमें मेंटली कंडीशन करता है ऐसे सोचने के लिए, हाँ ये ठीक है, इनफैक्ट ये अच्छा है। और जो इन शिक्षणों में फंसते हैं वो अपनी जान गंवा कर बैठते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर से प्रेम नहीं, परमेश्वर की आशीषों से प्रेम है। आज सुबह मैं उदाहरण दे रहा था, मानो एक बेटा अपने बाप को रोज पूछता है, डैडी हमारे कितनी प्रॉपर्टीज हैं? सारी है ना। और वो प्रॉपर्टीज में अपने नाम तो नॉमिनेशन वगैरह ठीक डाला है ना। मतलब बेटे को टेंशन है, भाई आप को कल लुढ़क जाओगे तो मेरे हिसाब का तो मुझे मिल जाएगा ना। मतलब बाप को कैसे लगेगा? सोचो, बाप ये सोच रहा है भाई बेटा मैं हूँ तेरे साथ, तुझे इस बात की चिंता नहीं कि मैं कैसा हूँ। आपने ये भी नहीं पूछा डैडी तुम कैसे हो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें चिंता किस बात की है? कि प्रॉपर्टी कितनी है, मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह रख के जाओ, नहीं तो कल गए और कल कबर्ड में छोड़ दिया तो मुझे ढूंढते बैठना पड़ेगा। प्लीज बी ट्रांसपेरेंट। ऐसे बेटे से बाप खुश हो सकता है कभी? वैसे बहुत विश्वासी होते जो प्रभु के सिर्फ मांगते रहते, प्रभु ये दे वो दे, तूने किया ना, मैं संकट में तो आएगा ना बेटा, संकट वगैरह ठीक है मैं संभालूंगा, लेकिन मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ, वो बाद में देखेंगे, अभी अब मेरे पास टाइम नहीं है।
ऐसा जीवन बहुत खतरनाक जीवन है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें किसी से बांटना नहीं चाहता, इसीलिए वो जलन रखता है। और कई बार बिलाम हमें आके सिखाता है परमेश्वर से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और है। आइए थोड़ा सा मज़ा लूट लेते हैं दोस्तों। इस शिक्षण से बहुत सावधान रहना, अपने जीवनों को संभालना, अपने जीवनों को परखना कि कहीं ऐसी लत कहीं हमें तो नहीं लगी, ऐसी मूर्तियाँ हमने तो नहीं बनाई, हमारा मन धीरे धीरे परमेश्वर से हट के कहीं और तो नहीं लग रहा। सावधान रहो, क्योंकि यही चीज़ हमें ख़त्म कर देगी। बिलाम के शिक्षण से बच कर रहो, अपना प्रेम, अपना दिल सिर्फ परमेश्वर के लिए रखो। बाकी सारी चीज़ें वो देगा, उन पे कभी मन मत लगाओ, नहीं तो परमेश्वर का गुस्सा तो यही हम कमा के बैठेंगे। आइए इसके बारे में सोचते, परमेश्वर हमें आशीष दे, इसके बारे में सोचे, हमें कन्विक्ट करे, हमें उत्तेजित करे कि हम उस रास्ते पर न चलें जिस पर बिलाम चला। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं।